बड़ी खबर आपको बता दें, चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और कहा है कि बातचीत से ये विवाद सुलझा लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम बहुत मजबूत हैं और चीन पर सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रख रही है। लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है भारत चीन सीमा पर, लद्दाख में क्या हो। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, देश के रक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी तरह से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि हम किसी को अंधेरे में नहीं रखेंगे, समय आने पर खुलासा करेंगे। वो खुलासा क्या होगा? देखिए, जनरल नरवणे साहब ने कुछ बातें कल कही थी और उन बातों में ये सबसे प्रमुख था कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है पूर्वी लद्दाख में, जो भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं वहां पर। हालांकि बहुत सी जगहों पर अभी भी जो स्टैंड ऑफ कहते हैं वो कायम है। चाहे वो बात अगर हम पूर्वी लद्दाख की करें तो वहां पर जैसे दौलत बेग ओल्डी है या गलवान वैली है, या फिर हम कहें कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, उन सब इलाकों में अभी भी कुछ जगहों पर आमने सामने हैं सेनाएं। या फिर हम केवल पूर्वी लद्दाख की बात क्यों करें, हम आगे बढ़े अगर तो उत्तराखंड की बात हो या फिर सिक्किम की बात हो या अरुणाचल की बात हो, आमने सामने तो है। लेकिन अपने विवादों को बातचीत के जरिए हल करने का तरीका जो है वो भारत और चीन को मान्य है। इस बात को आज बहुत ही स्पष्ट तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है। और एक बात जो उन्होंने कही है कि हम किसी को अंधेरे में नहीं रखेंगे, उसका मतलब यह है कि युद्ध तो आखिरकार हमेशा अंतिम विकल्प होता है, लेकिन बातचीत का जो क्रम है उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नतीजे पर पहुंचे और उस नतीजे के जितने भी पॉइंट्स थे उसे अवगत हम कराएंगे। अभी थोड़े ही दिनों में संसद का सत्र लगने वाला है, मानसून सत्र, और संभवतः उसमें राजनाथ सिंह पूरे खुलासे के साथ बात करने वाले हैं। लेकिन ये तय है कि उन्होंने आज विपक्ष के उन सवालों को जवाब दिया है जो राहुल गांधी या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रहे थे कि आखिर आप बताइए कि चीन क्या हमारी सीमा में घुस आए हैं। और उनके लिए उन्होंने एक लाइन का जो प्रयोग किया है कि हम अपने सम्मान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी मानकर चला जा सकता है कि सम्मान को रखते हुए हम किसी न किसी ऐसे निर्णय और फैसले पर पहुंच रहे हैं जो भारत के लिए बेहतर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।